हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं हमारे पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल पे टू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं से उनके टाइप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक होता है आपको वहां से निकालना होता है सम ऑफ जीरोस, एक निकालना होता है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक में आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा होता है, एक में आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा होता है। वो आपसे पूछता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो क्वेश्चन है आपसे वो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है। बहुपद आपका होता है, इसकी बेसिक इक्वेशन आपको दे रखी है, fx इक्वल्स टू होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो जो ये हमें निकाल के जो लाना है यहाँ पे वो है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। इसका मतलब होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है उसे आप लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी अपॉन ए। क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है हमारा फिर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अब हमें यहां जो वैल्यू चाहिए आप एक बार उस पर ध्यान दें। हमें यहां जो वैल्यू चाहिए एक बार उस पर ध्यान दें। वो वैल्यू चाहिए 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। जो हमें दिया गया है हम उसी को लेके सॉल्व करते हैं। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा चाहिए। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एलसीएम अल्फा बीटा। अब बीटा से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और अल्फा से 1 में, क्योंकि अल्फा से आप इसे डिवाइड करेंगे बीटा बचेगा, बीटा से 1 की मल्टीप्लाई, बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, अल्फा से वहां मल्टीप्लाई। लेकिन यहां आपका जो इसका न्यूमरेटर आया है वो आया है बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा की हमें वैल्यू पता नहीं है तब निकालेंगे किसकी वैल्यू? बीटा माइनस अल्फा। देखो बीटा माइनस अल्फा ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगी, तो इसकी वैल्यू लिखोगे माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए और बी। ए बी की वैल्यू आपको चाहिए, तो ए बी की वैल्यू का मतलब है यहाँ पे अल्फा बीटा। ये क्या है आपका? अल्फा और बीटा है। ये क्या हो जाएगा आपका? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपकी सी अपॉन ए। तो ये हो गया आपका क्या? अल्फा बीटा की वैल्यू ये बी स्क्वायर आपका अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 4c अपॉन ए। जब आप इसे इधर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? देखो दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर है तो आपका क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा 4ac, और ये जो वैल्यू है आपकी ये वैल्यू निकल के आई है बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए का स्क्वायर है तो इसलिए इससे रूट हट जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहां आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट कर देनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू आप रख दोगे। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी, क्या हो गई? हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फा और अल्फा बीटा। आप वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने से ये वैल्यू तो आपकी आई बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहां आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी। ये इसका आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार इसका ओवरव्यू फिर से करा देता। हमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और निकाल के लाना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। अब हमें पता होता है कि सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ बीटा हो जाएगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें वैल्यू चाहिए बीटा माइनस अल्फा, नहीं पता, तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन है, तो ये आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अब इसका एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, ए स्क्वायर, तो ए उसमें नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आपकी बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाना है क्योंकि वैल्यू हमें यहाँ किसकी चाहिए, बीटा माइनस अल्फा की चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, इसका मतलब रूट लगाओगे, जब रूट आप ए स्क्वायर पे लगाओगे तो पावर से रूट हट जाता है, तो इसीलिए यहाँ आ गया ए। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो यहाँ अल्फा बीटा माइनस अल्फा की जगह तो ये लिख दिया हमने, और अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए से कैंसिल हो गई, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्लास 10th के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल उसी से लिया गया है। तो ये आर.डी. शर्मा की एक बुक है, उसका एक क्वेश्चन है कि आपको एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल f(x) इक्वल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c के, और आपको जो वैल्यू निकाल के लानी है, फाइंड करना है आपको अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग। आपको पता है वो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। फिर आता है आपका ये शून्यकों का योग होता है ये। फिर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब आपको जो निकाल के वैल्यू लानी है वो है आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां आपने देखा इन दोनों में से मैं नंबर्स को कॉमन लेता हूं, तो यहां कॉमन लेता हूं अल्फा बीटा, इसमें दोनों में क्या आ रहा है, अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा बचा और यहां से क्या बचा, आपका बीटा बचा, हाँ या ना। देखो अल्फा कॉमन लेने से अल्फा की पावर रिड्यूस हो गई, तो यहाँ अल्फा, बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बीटा एक ही था वो बाहर आ गया, यहाँ से अल्फा कॉमन लिया था तो अल्फा बाहर आ गया, बीटा की पावर 2 थी तो एक पावर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है आपका अल्फा बीटा, और जो सम ऑफ जीरोस होता है वो आपको पता है कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है आपकी माइनस बी अपॉन ए। आप बी से सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी होगा, अब ए से ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 2 होगा, अगर माइनस है तो यहां इसीलिए आया था माइनस, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे कहने लग रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक बहुपद आपको दे रखा है, जो पॉलिनोमियल बहुपद है आपका वो आपको दे रखा है f(x) = ax² + bx + c, और वो आपसे जो वैल्यू निकलवाने लग रहा है वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा ए बीटा प्लस बी, इसकी वैल्यू आपको निकाल के लानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो फॉर्मूला होता है आपका वो सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अगर मैं सीधा सीधा इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है आपकी सम ऑफ जीरोस, और आपकी जो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है वो सी अपॉन ए होती है। अल्फा बीटा की वैल्यूज का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है उसकी वैल्यू का मतलब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको वहां से बताना होता है कि क्या होगा। सम ऑफ जीरोस आपको पता होता है कि माइनस बी अपॉन ए, ऐसे ही पता होता है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व।
अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस आपको दे रखा है अल्फा ए बीटा प्लस बी। अब मैं इन दोनों का लेता हूं एलसीएम। आइए एलसीएम लेते हैं। तो ए अल्फा प्लस बी और यहां हो जाएगा ए बीटा प्लस बी। तो आप जब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये वाला नंबर बचेगा, इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा, ये आपका ए बीटा हो जाएगा प्लस का बी, प्लस जब आप इससे डिवाइड करोगे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये मिला, इसका मतलब अल्फा, फिर आपके पास ये क्या है ए अल्फा प्लस बी। आइए मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं इसे। बीटा और ये हो जाएगा आपका ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, आपका क्या हो जाएगा ये बी बीटा प्लस ये आपका हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। ठीक है, और ये वाली जो टर्म आपकी होगी, अब आप इससे इस वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा हो जाएगा आपका। अब आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी अल्फा हो जाएगा, प्लस बी से इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी बीटा हो जाएगा आपका, प्लस आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। जो हमारी जो टर्म है ए बीटा स्क्वायर और ए अल्फा स्क्वायर, तो अब हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स को आप एक साथ लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहां से मैं लिखता हूं ए बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस इनको लिखता हूं बी बीटा प्लस बी अल्फा। और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म हुई आपकी, तो ये वाली जो टर्म है आपकी, ये वाली इसमें से ए बी कॉमन आ जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर अल्फा बीटा हुआ, प्लस यहां से ए बी कॉमन आ गया इन दोनों टर्मों में से, ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्लस ये आपका बी स्क्वायर हो गया। आइए इसे इधर सॉल्व करते हैं आगे। ए बीटा स्क्वायर दोनों में से ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आने से आपको यहां मिला बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, क्या मिला बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। फिर यहां से आपने कॉमन ले लिया बी, बी कॉमन लेने से यहां को आपको मिला अल्फा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा बीटा। और यहां आपके पास क्या आ गया, यहां एज इट इज ये वाली टर्म आ गई ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। जब आपकी ये वाली टर्म आ गई, अब आपको पता है कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू आप निकालोगे, ये यहां से कैसे निकालोगे, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू लिखोगे आप अल्फा स्क्वायर, और ये जो आपको ये दे रखा है वैल्यू लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब यहां आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे, यहां पे जो आएगी वैल्यू वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब वैल्यू लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है आपकी, वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू है आपकी सी अपॉन ए। तो ये वाली टर्म आपकी हो गई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए। यहां जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपका ए स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू होगी आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपकी। आइए अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ a आपका हो गया, a से मल्टीप्लाई करना है आपको किसमें, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ b की वैल्यू की जगह पे b लिखोगे आप, और ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए ये वाला। ठीक है, और यहां फिर उसके बाद ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी होगी सी अपॉन ए, उसके बाद प्लस ए बी लिखो। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी माइनस बी अपॉन ए होगी, तो माइनस बी अपॉन ए, प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस लिख दो बी स्क्वायर। ठीक है, यहां जब ऊपर वाले को आप सॉल्व करोगे तो ऊपर वाले को सॉल्व करने पर आपको एलसीएम जो लेना होगा, यहां से पावर कैंसिल 1 होगी, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाली टर्म एक हो गई, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए।
नीचे वाली टर्म ए से ये पावर कैंसिल हो गई, ये तो हो गया ए सी प्लस ये वाला आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस में माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए और ये प्लस का हो गया आपका बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले का एलसीएम तो आ जाएगा ए, यहां कर देता हूं, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया ए, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस बी क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर की जगह पे तो कुछ नहीं है, तो ये तो ए हो गया और नीचे क्या हो जाएगा आपका, जब आप एलसीएम लोगे उसका एलसीएम आ जाएगा ए एलसीएम लेने से ये ए स्क्वायर सी हो जाएगा आपका माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका प्लस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ए से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी, सी से सी कैंसिल हो गया, इससे इसकी पावर कैंसिल होगी, तो माइनस 2 अपॉन ए इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस के 2 अपॉन ए। दोस्तों थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, आप वीडियो को एक बार फिर से देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसका क्या करता हूँ ओवरव्यू आपको देता हूँ, देखिए समझिएगा मेरी बात को। हमें निकाल के लानी है वैल्यू, आपको जब एक पॉलिनोमियल दे रखा है fx, बहुपद दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और फाइंड करनी है आपको वैल्यू बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। तो आपको कैसे करना है, हमें वैल्यू निकालनी होती है सम ऑफ जीरो, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। फिर हमें वैल्यू निकालनी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर हमें बीटा ये वैल्यू दे रखी है, ये हमसे पूछ रहा है बीटा की जगह पे। अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई, ये वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो ये ए बीटा स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर इनको एक साथ लिखा और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा। ऐसे ही हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से ए बी कॉमन लिया, उनको अलग अलग लिखा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाली टर्म से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो, ये एज इट इज रहने दिया। हमें यहाँ वैल्यू चाहिए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये निकालने का जो तरीका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 2ab। अब तुमने पढ़ा होगा कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपका होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और हमने यहाँ पहले से कर रखा माइनस 2ab। तो आप ये कैंसिल कर दोगे तो ये वाली चीज जो आएगी आपकी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट करके इसके इक्वल आएगा। तो जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दोगे माइनस बी अपॉन ए, होल स्क्वायर करोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन रखोगे, तो ये मिल जाएगा आपको, और ये मिलना है, ठीक है। अब फिर वैल्यू आप पुट कर दोगे कैलकुलेशन में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।